सेठ साहब कहाँ हैं? प्रभात जी की संध्या है, मृदंग जी की बांसुरी है, तरंग जी की उमंग है, नटखट जी की खटपट है, सटपट जी की चटपट है, चौबे जी का चिट्टा है, पंडित जी का पोता है। ये सब पढ़ चुके हैं। तो इंसानियत शैतान ले जाइए, भागता भूत ले जाइए, हड्डियों का हार ले जाइए, कंका ले जाइए, मरघट ले जाइए। भाई माफ कीजिए, हमारी सहेली का दिल बहुत नाजुक है। देखिए ना, ये सुनते ही धड़कने लगा होगा। चल हट। तो पहला मिलन देखिए, सुनहरे सपने, उनकी आंखें देखिए, मेरा दिल देखिए। ये सब देखे हुए हैं। तो फिर क्या चीज दिखाऊं आपको? जो ना देखी हो। मालूम होता है कि हमारी दुकान में कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आपने ना देखा हो। जी जी जी, मेरा मतलब भी कहने का ये है, ऐसी कोई किताब नहीं जिसको आपने ना पढ़ा हो। मालूम ऐसा ही होता है। चल रानी। माफ कीजिए साहब, आप बड़ी देर से खड़े हुए हैं, मैं जरा। जी कोई बात नहीं, लेडीज फर्स्ट। जी हाँ, जमाना भी यही चाहता है। हाँ, और फरमाइए आपको क्या चाहिए? जी मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी? नौकरी 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 अरे भाई, नौकरी नाम की कोई किताब हमारे पास नहीं है। जी नहीं, मेरा मतलब है कि आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिए। नहीं 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 नहीं, कोई जगह खाली नहीं। मैं हर काम कर सकता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, BA पास हूँ। और फिर मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं। तो जाओ भीख मांगो। भीख? हाँ भीख। भीख मांगने के लिए कोई हजारों रुपए पढ़ाई लिखाई में बर्बाद नहीं करता। भीख तो यूं ही मिल जाती है। बेकार सर खाते हो, ये कोई प्लेटफार्म या स्टेज नहीं है, किताबों की दुकान है। जाओ रास्ता नापो। है, चले आए नौकरी मांगने। अरे अपनी पर्स। जी शायद ये आपका पर्स? जी मैं जल्दी में भूल आई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं, मैं आपका ये सब कहने की जरूरत नहीं, मैंने वही किया है जो कि इंसान को करना चाहिए। अच्छा नमस्ते। जरा सुनिए। फरमाइए। ये लीजिए। ये क्या? इसमें 1500 रुपए रखे थे। तो क्या हुआ? आपको भी कुछ देना चाहिए ना? जी नहीं, बस आपकी थी और रुपए भी आपके। शुक्रिया। अजीब आदमी है, बहुत शरीफ आदमी मालूम होता है, लेकिन ये तुम्हें मुड़-मुड़ के क्यों देख रहा है? आवाज दो। नहीं नहीं। दवा लेकर आ रहा होगा। ईश्वर के बाद मेरा तो वही एक सहारा है। आज कैसी तबीयत है? बेटा बेटा, पहले मुझे ये तो बता, तुझे कहीं नौकरी मिली? हाँ माँ, मिल गई। सच? बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई है, इसीलिए तो इतनी देर हो गई। आखिर ईश्वर ने मेरी पुकार सुनी। ईश्वर। लेकिन माँ, मैं दवा नहीं ला सका। मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। तुझे नौकरी मिली, मुझे सब कुछ मिला। दिन रात की भूख से तो। माँ, तुमने कुछ खाया? बेटा, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाकर लाई हूँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो बेटा, हाथ मुंह धो लो। खा लो। अच्छा। कितनी तनख्वाह मिलेगी बेटा? तुम ही कहो माँ, तुम्हारे बेटे को कितनी मिलनी चाहिए? मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, कम से कम 100 तो मिलना ही चाहिए। हाँ? 100 की नौकरी मिल गई है माँ। 100 रुपया? अरे खड़ी क्या है, जरा भगवान के सामने घी का दिया तो जला दे। मेरे बेटे को
नौकरी मिली है, 100 रुपया माहवार। हेलो रसिक। हेलो हेलो। फिर तुमने मुझे रसिका, मेरा नाम है रसिक लाल मेहता, BA LLB 12 हाँ रसिक, ये भी कहती है रसिक। रसिक फिर रसिक कहा, फिर तुमने रसिक कहा। साधना, तुमने मुझे रसिक कहा। हाँ? तुमने? हाँ रसिक। एक बार फिर कहो। अच्छा रसिक। आए दीदी, इन्हें रसिक ना कहना, इन्हें। अरे वो तुम नहीं कह सकती हो, ये तो कभी भी कह सकती है, कभी भी कह सकती है। एक बार फिर कहो रसिक। हाय। लेकिन ये तुम किताबें लादे हुए कहाँ जा रहे थे? साधना देवी, वकील बनना एक जिम्मेदारी का काम है। देखो ना, आज एक को फांसी से छुड़ाना है। आज तक कितने आदमियों को फांसी चढ़ा चुके हैं? अब तक तो किसी को नहीं चढ़ाया हूँ, अगर बस चले तो तुम्हें फांसी पे जरूर चढ़ाऊं। साधना देवी, 420 किताब पढ़ा हूँ, कानून का एक नुक्ता भी नहीं मिलता। 840 पढ़ोगे तो जरूर मिल जाए। फिर बीच में बोली। अरे परमात्मा, ये बीच में न बोल, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अब क्या कह रहा था? कोई सपने की बात? हाँ, देखो दिल मिला हुआ है तो बात भी मिल जाती है। मेरा मतलब है कि आज दिन तुम्हारा मतलब रात? हाँ, आज रात को मैंने एक सपना देखा। सपने तो तुम रोज ही देखते रहते हो। अरे रोज देखूं या एक घंटे के बाद देखूं, तुम्हें इससे क्या? साधना, मैंने सचमुच सपना देखा। लेकिन कितने बजे? मैं सपना देख रहा था, वक्त नहीं देख रहा था। साधना, मैंने सपने में तुमको देखा। मुझे? रसिक बाबू, कभी तो मुझे भी अपने सपने में देखा कीजिए। जब पागल हो जाऊंगा तुम्हें जरूर देखूंगा। अब तो जाओ, मौत की तरह क्यों पीछे लगी हुई हो मेरे? तुम जानती हो साधना, मैंने सपने में क्या देखा? मुझे 104 बुखार, मैं पलंग पे सोया हुआ, तू बर्फ की थैली ले आ रही है। अच्छा रसिक, मुझे जाना है, तुम ये सपना रानी को कैसे सुना सकता हूँ साधना? लेकिन मैं भी ऐसे सपने नहीं सुनती। चलो साधना। तुम्हें कौन सुनाता? तो साधना की तू ले जा रही हो। अरे सुनो तो, ये जब भी आती है मेरा सपना वही का वही रह जाता है। पिताजी, आप अक्सर कहा करते हैं ना कि दुनिया में सभी गरीब, चोर, डाकू और बेईमान हुआ करते हैं। लेकिन आज का किस्सा सुनकर आपको अपना विचार बदल देना पड़ेगा। मैं अपना पर्स एक दुकान में भूलकर चली आई और जैसे ही मैं कार स्टार्ट कर रही थी, एक गरीब मगर ईमानदार आदमी ने मुझे पर्स लाकर दे दिया। वो बेहद परेशान दिखाई पड़ता था। अगर वो चाहता तो 1500 रुपया अपने पास रख लेता, मगर उसने अपना धर्म और विश्वास कायम रखा। 100 में 1-2 आदमी ऐसे निकल सकते हैं, लेकिन आमतौर से देखा जाए तो गरीब और बेकार लोग अक्सर चोर और डाकू होते हैं। क्योंकि उनकी गरीबी और बेकारी ही उन्हें गुनाह करने पर मजबूर। साधना, क्यों अपने पिताजी से दूसरों के लिए झगड़ रही है? जा सरजू को चाय लाने के लिए कहे। और रसिक लाल भी आए हैं। अच्छा जी। पिताजी, फिर भी इस बात